हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को समझेंगे। न्यू एडवोकेट्स के लिए रूल्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो कि रूल्स बनाती है स्टूडेंट्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए, कि उनको कोर्ट में कैसे बिहेव करना है, उनको काम कैसे करना है। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाती है रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, ये तो हमने जान लिया। अब हम ये जानेंगे कि रूल्स जो हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाए हैं एडवोकेट्स के लिए, न्यूली एडवोकेट्स के लिए, वो हम जानेंगे कि वो रूल्स क्या हैं। उन सब के बारे में हम जानेंगे। देखिए, फर्स्ट है कि जो एडवोकेट्स होंगे उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, बार काउंसिल के अगेंस्ट या स्टेट बार काउंसिल के अगेंस्ट, जजेस के अगेंस्ट, कोर्ट के अगेंस्ट उन्हें क्या है, कुछ भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं बोलनी है। मतलब हमें किसी के भी अगेंस्ट हमें कुछ नहीं बोलना है। यही बताया गया है कि आपको एक अच्छे इंसान, एक जेंटलमैन या जेंटल लेडी की तरह अपने डे टू डे लाइफ में रहना है। और आपको क्या है, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी भी कोर्ट या फिर कोर्ट हुआ या फिर एडवोकेट हुआ, जजेस हुए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल, जो भी जुडिशरी बॉडी है, उनके अगेंस्ट आपको कुछ भी नहीं कहना है। कोई भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं बोलनी है उनके अगेंस्ट। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लायबल होंगे। कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 35 और सेक्शन 36 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कुछ भी ऐसा डेफेमेटरी स्टेटमेंट उनके अगेंस्ट बोलोगे तो आपको, या फिर कोई मिसबिहेव करोगे, तो आप अगर ऐसा कुछ करेंगे तो आप लायबल होंगे उस चीज़ के लिए एंड आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। एंड देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो भी बार काउंसिल के मेंबर्स होंगे वो भी कोई भी ऐसी स्टेटमेंट या प्रेस रिलीज नहीं करेंगे किसी के अगेंस्ट। स्टेट बार काउंसिल के अगेंस्ट कोई ऑर्डर आया है उसके अगेंस्ट नहीं बोलना है उनको, और कोई अब्यूजिव लैंग्वेज भी उन्हें यूज़ नहीं करनी है। तो इस चीज़ का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो भी मेंबर होगा वो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट या प्रेस रिलीज नहीं करेंगे किसी के अगेंस्ट। स्टेट बार काउंसिल के अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर आया है उसके अगेंस्ट नहीं बोलना है, कोई एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है हमें। तो इस चीज़ का हमें खासकर ध्यान रखना होगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा, आप पब्लिक डोमेन में किसी स्टेट बार काउंसिल के जो डिसीजन आया है उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, आप पब्लिक डोमेन में किसी भी स्टेट बार काउंसिल के जो डिसीजन आया है उसको क्रिटिसाइज आप नहीं कर सकते हैं। एंड इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि कोई भी एडवोकेट या मेंबर स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल के डिग्निटी को कम नहीं करेगा। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। एंड और अब अगर ये वॉयलेशन करते हैं या फिर कोई मिसकंडक्ट करते हैं, इसे क्या है, मिसकंडक्ट माना जाएगा और वो क्या है, उसी के अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट भी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उसे पनिशमेंट भी दी जाएगी। और हाँ, अगर आपको ये डिस्क्वालीफाई करते हैं तो ये 3 मेंबर्स की कमेटी बनेगी। आपको ध्यान रखना है कि अगर वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो ये 3 मेंबर्स की क्या है, कमेटी बनेगी। और उसमें एक चीफ जस्टिस होंगे, एक चीज़ उसमें क्या है, उसमें चीफ जस्टिस रहेंगे जो बात को सुनेंगे। एंड आपको भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सुनने की। और जो भी उसमें मेंबर्स रहेंगे उनको 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये चीज़ भी यहाँ पर देखी जाएगी। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या है, नोटिस भेजा जाएगा आपको। एंड लास्ट में जो भी फैसला आएगा वो नेचुरल जस्टिस पे होगा। ये चीज़ भी यहाँ पर मायने रखती है कि जो लास्ट में जो फैसला यानी डिसीजन जो आएगा वो नेचुरल जस्टिस पे आएगा। ठीक है।
तो ये थे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं कि आपको कोई भी ऐसे डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं बोलनी है बार काउंसिल के अगेंस्ट, या फिर किसी जज के अगेंस्ट, या फिर किसी एडवोकेट के ही अगेंस्ट एंड कोर्ट के अगेंस्ट आपको कुछ नहीं बोलना है। कोई ऑर्डर पास किया है उसके अगेंस्ट आपको कुछ नहीं बोलना है। डिग्निटी को हार्म नहीं करना है। कोई भी ऐसा अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आप लाइबल होंगे उस चीज़ के लिए, एंड इससे क्या है आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है। तो जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो थोड़ा सा थॉरली पढ़े, ठीक है, एंड ध्यान रखें आपको कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे आपको प्रॉब्लम हो आने वाले टाइम में, ठीक है। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।